कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों और जीवों के घर नहीं होते, बल्कि वहां कुछ ऐसा भी होता है जिसे इंसानों की मौजूदगी पसंद नहीं। क्या होगा जब कोई इन वर्जित जंगलों की हदें पार कर जाए? यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, और जो आता भी है वो पहले जैसा नहीं रहता। स्वागत है आपका इंथॉरर पर, जहां डर की कहानियां जिंदा होती हैं। गांव के पास फैला घना काला वन हमेशा से रहस्य और डर का प्रतीक रहा था। कोई नहीं जानता था कि वहां जाने वाले लोग क्यों गायब हो जाते थे। विक्रम, रिया और सौरभ, तीन दोस्त जो हॉरर और एडवेंचर के शौकीन थे, ने तय किया कि वे इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर जंगल में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की सरसराहट और अनजान आवाजें उन्हें सतर्क कर रही थी। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध भरी हुई थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल की घनी छांव और भी डरावनी होती गई। जंगल के भीतर उन्होंने एक टूटी फूटी वेदी देखी, जिस पर लाल रंग से अजीब संकेत बने हुए थे। वहां एक जलता हुआ दिया रखा था, जो बिना हवा के भी जल रहा था। तभी विक्रम ने देखा, पेड़ों के पीछे कोई काली परछाई हिल रही थी। तुमने देखा? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। रिया और सौरभ पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी डरावना होता गया। घनी झाड़ियों के बीच से कुछ हिलने की आवाज आई। जब उन्होंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, तो वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे कोई उसे अंदर से खरोंच रहा हो। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। सबने देखा, सामने जमीन पर जली हुई हड्डियों का ढेर पड़ा था। तभी विक्रम के शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। सौरभ और रिया घबरा गए। विक्रम की आवाज बदल चुकी थी। वह जोर जोर से कुछ बुदबुदाने लगा, जैसे किसी दूसरी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। हमें यहां से भागना होगा, रिया चिल्लाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से किसी ने धीरे धीरे उनका नाम पुकारा। आवाज इतनी डरावनी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर जाने की हिम्मत जुटाकर उन्होंने देखा कि वहां पुराने तांत्रिक ग्रंथ बिखरे पड़े थे। वहां एक दीवार पर काले कोयले से कई सारे नाम लिखे हुए थे, और उनमें से कुछ नामों के ऊपर लाल रंग के निशान थे। यह क्या हो सकता है? सौरभ ने धीरे से कहा। रिया ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक साया धीरे धीरे उभर रहा था। विक्रम अब पूरी तरह से किसी अनजानी शक्ति के वश में था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, और वह अपनी उंगलियों से जमीन पर वही अजीब निशान बनाने लगा जो वेदी पर थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी के चारों तरफ लाल धागे लहराने लगे। किसी ने पीछे से सौरभ के कंधे पर हाथ रखा। सौरभ डर के मारे कांप उठा और चिल्ला पड़ा। रिया ने जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, जबकि सौरभ ने टॉर्च से विक्रम की आंखों में रोशनी डाली। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और एक काली परछाई उसके शरीर से निकलकर हवा में विलीन हो गई। वे विक्रम को लेकर किसी तरह जंगल से बाहर निकले। गांव के पुजारी ने बताया कि यह जंगल एक पुराने अनुष्ठान का हिस्सा था, जिसमें आत्माओं को कैद कर दिया गया था। जो भी जंगल में जाता, वह उन आत्माओं के कब्जे में आ जाता। पुजारी ने बताया कि जो झोपड़ी उन्होंने देखी थी, वह असल में एक पुराना मंदिर था, जिसे तांत्रिकों ने अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया था। जो भी वहां जाता, वह उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाता। विक्रम अब ठीक था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। गांव वालों ने जंगल को चारों ओर से घेर दिया, ताकि कोई दोबारा वहां ना जाए। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई रात में जंगल के पास जाता है, तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अनुष्ठान अधूरा है, कोई नया आएगा। कुछ रहस्य कभी सुलझने नहीं चाहिए, कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। लेकिन इंसानी जिज्ञासा उन्हें खोल ही देती है, और फिर जो होता है उसे रोकना नामुमकिन होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ, सिर्फ एंथॉरर पर। मैंने कहानी को और विस्तृत और रोमांचक बना दिया है, जिसमें नए डरावने मोड़ और रहस्यमयी तत्व जोड़े गए हैं।
अगर आपको और बदलाव या एडिट चाहिए तो बताइए।